आदरणीय डॉक्टर सत्ताव साहब, नीमच जिला लेखक संघ के सम्माननीय पदाधिकारी और सदस्यगण तथा यहाँ उपस्थित साहित्य अनुरागी भाई लोग, मुख्य अतिथि महोदय आ रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद पर विस्तृत और सम्यक भावात्मक अभिव्यक्ति दी। ये समझ लीजिए भावात्मक निबंध मैं सुन रहा था जो समग्र मुंशी प्रेमचंद के साहित्य को समाहित किए हुए था। मैं तो उस भावात्मक विस्तृत निबंध जो जिसकी प्रस्तुति अभी आपने सुनी उसका उपसंहार करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। वस्तुतः मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्याकाश के ऐसे सितारे हैं कि उनका व्यक्तित्व और कृतित्व इतना महान है कि वो चौथी क्लास से एमए तक के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है उनका साहित्य। मैंने चौथी क्लास में पंच परमेश्वर कहानी पढ़ी, फिर 9वीं क्लास में हिंदी लिटरेचर लिया तो उसमें बूढ़ी काकी की कहानी पढ़ी। बीए में आया, हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा, बीए में आया तो गबन पढ़ा, एमए में आया तो गोदान पढ़ा और बीएड किया हिंदी विशेषज्ञता के साथ रीजनल कॉलेज अजमेर से, तो उसमें भी उनका उल्लेख मिला। और चूंकि मैं अध्यापक भी रहा तो पढ़ने के साथ पढ़ाना भी पड़ा। केंद्रीय विद्यालय में वरिष्ठ शिक्षक था, हिंदी का विभागाध्यक्ष, 12वीं क्लास लिटरेचर पढ़ाता था तो उसमें मुंशी प्रेमचंद का निर्मला उपन्यास पढ़ाया। इतने लोकप्रिय और विस्तृत समृद्ध हिंदी साहित्य को समृद्ध करने वाले व्यक्ति रहे। वे केवल कथाकार ही नहीं थे बल्कि उन्होंने उनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता। लगभग 1 दर्जन उपन्यास लिखे और 300 कहानियां लिखी। आज का कोई भी लेखक उनकी बराबरी नहीं कर सकता, उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उनकी जो 300 कहानियां हैं मानसरोवर के 8 खंडों में संग्रहित है, संकलित है। एक मानसरोवर मैडम भी लाई है, एक खंड उसका। उन्होंने नाटक भी लिखे, करबला, प्रेम की बेटी, संघर्ष। इसके साथ उन्होंने निबंध की भी एक पुस्तक लिखी, कुछ विचार शीर्षक से वो प्रकाशित हुई। मुंशी प्रेमचंद प्रारंभ में उर्दू में लिखा करते थे, नवाब राय के नाम से। उन्होंने जब हिंदी में लिखना शुरू किया तो अपना नाम प्रेमचंद कर दिया। मुंशी प्रेमचंद का जो मूल नाम है वो धनपत राय श्रीवास्तव। वाराणसी के पास में एक छोटा सा गांव है नीमही। वो गांव जहाँ पर वो पैदा हुए, इनके पिता पोस्टमास्टर थे, लेकिन इनका जो प्रारंभिक जीवन था बड़ा कष्ट से बीता। 7 वर्ष की अवस्था में माताजी का देहांत हुआ, 9 वर्ष की अवस्था में पिताजी का देहांत हुआ। पिताजी पोस्टमास्टर थे।
वहीं पर 15 वर्ष की अवस्था में शादी हुई और जैसा कि मैडम ने बताया कि शिवरानी देवी वो भी एक साहित्यकार थी। पहली पत्नी को छोड़ने के बाद उनसे उन्होंने विवाह किया। वो भी साहित्यकार थी, बहुत प्रसिद्ध, और प्रेमचंद पर भी उन्होंने एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का नाम है घर में प्रेमचंद, इस शीर्षक से वो किताब है। जो मैंने अभी आपको बताया कि एक दर्जन उपन्यास लिखे, मैडम ने उन पर बहुत सारी चर्चाएं की हैं। गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, वरदान, एक अधूरा उपन्यास अंतिम समय में, जीवन के अंतिम काल में उन्होंने लिखा मंगलसूत्र। उनके पुत्र वो अधूरे रह गया, लेकिन उनके पुत्र अमृत राय वो भी बहुत बड़े निबंधकार और विचारक रहे। उन्होंने उस पूरा किया उस उपन्यास को, अमृत राय जी ने। और अमृत राय जी ने भी उन पर अपने पिता के ऊपर कलम के सिपाही शीर्षक से शोध ग्रंथ लिखा, जिसे हिंदी साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया। अमृत राय भी पिता के की तरह जो संस्कार मिला था लिखते रहे, बहुत प्रसिद्ध निबंधकार रहे। 1996 में उनका देहांत हो गया था और मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो है 31 जुलाई 1880 में हुआ था। इनके जब 100 वर्ष हुए तो भारत सरकार ने 30 पैसे का डाक टिकट जारी किया था और वहीं पर लमही में उनकी मूर्ति भी स्थापित है। और जैसे गांव आता है लमही, वाराणसी के निकट ही है, वो वहाँ पर प्रेमचंद तोरण द्वार बना हुआ बहुत प्रसिद्ध, वहाँ पर एक शोध संस्थान और अध्ययन संस्थान भी है। वाराणसी में भी है भारत सरकार की ओर से। जब 125 वर्ष पूरे हो गए थे तब वाराणसी के अंदर भी एक शोध संस्थान उनका खोला गया। ये मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे साहित्यकार इतने लोकप्रिय रहे हैं कि इनको बहुत सारी फिल्में भी बनी है कि इनके साहित्य में आपने मैंने स्वयं ने भी देखी है। गोदान, गबन, इन पर फिल्म बनी। गोदान में हीरो थे बहुत प्रसिद्ध राजकुमार अभिनेता और उनकी पत्नी बनी थी कामनी कौशल, उसमें शोभा थे और महबूब भी थे। और गबन पे फिल्म बनी जिसमें सुनीता रमाना उनके जो नायक थे और उनकी पत्नी चांपा वो नंदा बनी थी। बड़े मध्यम वर्ग की समस्याओं पर गबन उपन्यास है। और दूरदर्शन को बहुत पहले, शायद लगभग मैं समझता हूँ 25-30 साल पहले, दूरदर्शन पर हर रविवार को उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ, उसका मैथिली रूपांतरण दूरदर्शन पर आता था। मैंने भी बहुत समय तक देखा, हर रविवार को प्रातःकाल 9-10 के बीच में बहुत सारी कहानियाँ उन्होंने, वो बहुत अच्छा विचार था। और ये उनका सीरियल भी निर्मला उपन्यास पर कुछ समय पहले आया था। तो ये कैसे कवि रहे हैं और सॉरी ऐसे कथाकार हुए हैं, ऐसे साहित्यकार हुए हैं कि इन्होंने, मैंने आपको बताया कि ये केवल कथाकार ही नहीं थे, नाटककार भी रहे, निबंध भी लिखे, बच्चों के लिए बाल साहित्य भी लिखा, कुत्ते की कहानी, राम कथा, इस तरह की उनकी बच्चों के लिए भी पुस्तकें लिखी। उनकी भाषा शैली इतनी सरल, सुबोध, सहज, व्यावहारिक, उसमें उर्दू मिश्रित और भी शब्द है, क्योंकि वो उर्दू में
शुरू में लिखा करते हैं, उर्दू के शब्द भी हैं और देशज शब्द भी हैं उस ग्रामीण अंचलों के। तो बड़ी प्रवाह है, एक रोचकता है, व्यंग्यात्मकता है, भावना से भरे हुए, भावना प्लावित और विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक से वर्णन कर रहे हैं। बड़े लोग एक मतलब पाठक को, श्रोता को वो एकदम ध्यान बांध देते हैं कि जब तक वो पूरा नहीं हो जाए उपन्यास या कहानी, इतनी ऐसी रोचकता उसमें आती है। और उस समय की जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास था, वो उन्होंने मैडम ने बताया कि वो ऋषि दयानंद से भी प्रभावित थे, तो सुधारवाद, समाज सुधारक भी थे वो, और राष्ट्रीयता उनके अंदर फूट के भरी हुई थी। और असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और जेल भी गए। उनकी रचनाएं कुछ समय के लिए जब्त कर ली थी अंग्रेजों ने, लेकिन कैसे आप फोटो देखिए, कितने सरल सहज व्यक्ति थे। उस समय की जो सामाजिक कुरीतियाँ, कुनीतियाँ और जो नारी